इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैनको ग्रुप, गगराना वाले इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। व्रतों की व्याख्या में पांचवा व्रत परिग्रह परिमाण के रूप में है। वैसे तो श्रेष्ठतम व्याख्या अपरिग्रह के रूप में आई है, लेकिन गृहस्थ की भूमिका में परिग्रह के परिमाण की बात कही गई है। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का 29वां सूत्र है, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य और भांड, इनके प्रमाण का अतिक्रम करना, ये परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार माने गए, दोष माने गए। परिग्रह परिमाण व्रत क्या है? आवश्यक सामग्रियों का परिसीमन करना, अनावश्यक से तो पहले ही बचना, आवश्यक में भी परिगणना करना, अथवा आवश्यक अनावश्यक की सीमा बनाना। पूर्ण त्याग करना अलग बात है, पूर्ण त्याग ना भी करें तो अपनी एक बॉर्डर लाइन बनाना, सीमा रेखा खींचना, यहाँ तक का हमारा स्वामित्व है, इसके बाहर का हमारे को कोई विकल्प नहीं, इसके बाहर का हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा भाव करना, ये परिग्रह परिमाण व्रत है। और परिग्रह परिमाण में परिग्रह संबंधी 10 सामग्रियों का परिसीमन होता है। 10 प्रकार की सामग्रियों का पूर्णतः त्याग कर दें तो अपरिग्रह महाव्रत हो जाएगा, और अगर 10 प्रकार की सामग्रियों का त्याग नहीं कर पाते तो 10 प्रकार की सामग्रियों में सीमा निर्धारित करना, इतना ही इतना, इसके आगे नहीं, इतना ही इतना, इसके आगे नहीं, यह परिग्रह परिमाण व्रत है। कई जगह चर्चा में ऐसा भी शब्द का प्रयोग करते हैं, परिग्रह परिमाण अनुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत। तो अगर आपने परिमाण कह दिया है तो उसके आगे अनुव्रत लगाने की जरूरत नहीं है। अनुव्रत और परिमाण एक ही बात है। अन्य 4 व्रतों में परिमाण शब्द नहीं आया। अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, नाम लेकर के अनुव्रत लगा दिया तो वो परिमाण के रूप में आ गया। अनुव्रत अर्थात परिमाण बनाना, महाव्रत अर्थात पूर्ण रूप से पालन करना। अब परिग्रह या तो अनुव्रत लगाना है तो परिग्रहानुव्रत कहो। क्या कहो? परिग्रहानुव्रत, परिग्रह संबंधी अनुव्रत अर्थात परिग्रह संबंधी सीमा बनाना। और अगर अनुव्रत आप नहीं लगा रहे हो, आपने परिग्रह में परिमाण लगा दिया, तो परिग्रह परिमाण व्रत कहो, फिर अनुव्रत मत कहो, क्योंकि परिमाण का अर्थ ही अनुव्रत है। परिग्रह परिमाण व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, क्या? ध्यान से सुने, परिग्रह परिमाण व्रत अथवा परिग्रहाणुव्रत,
परिग्रह संबंधी अणुवृत्त अथवा परिग्रह संबंधी परिमाण वृत्त, ये दोनों चलेंगे, लेकिन परिग्रह परिमाण अणुवृत्त नहीं चलेगा, परिग्रह परिमाण अनुवृत्त नहीं चलेगा। क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, इसका अर्थ क्या हो गया? क्षेत्र यानी खेत जमीन तथा वास्तु यानी मकान के प्रमाण का उल्लंघन करना। आपने जमीन संबंधी और अपने मकान संबंधी जो भी परिमाण किया था, संकल्प लिया था, उसका उल्लंघन करने लगे, उसका आपने उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन कब होता है? जब आमदनी ज़्यादा होने लगी। भैया 10 एकड़ ज़मीन का संकल्प लिया था, अब स्थिति अच्छी हो गई है, क्या करें? और ज़्यादा ले लो, सस्ती मिल रही है, मौके की मिल रही है, बाद में मार्केट बना देंगे। सो आपने 10 एकड़ ज़मीन और ले ली। नियम तो 10 ही एकड़ रखने का था, पैसे का इन्वेस्ट भी तो करना है ना, कैश रखे रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इन्वेस्ट कर लो, क्या कर लो? ज़मीन खरीद लो। अब नियम तुम्हारा था 10 एकड़ का, आपने 10 एकड़ ज़मीन और खरीद ली। हम चांदी इतनी ही रखेंगे, सोना इतना ही रखेंगे, ये नियम ले लिया, पालन कर रहे, लेकिन बाद में और ज़्यादा कुछ दिखा। भैया अब वो पुराने ज़माने में कम का नियम ले लिया था, उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी, कम व्यवस्था थी तो छोटा नियम ले लिया था। अब बढ़ गया है व्यापार, व्यवस्था अच्छी है, अब थोड़ा सा नियम बढ़ा लो। अरे नियम घटाने के रूप में होता है, परिग्रह बढ़ाने के रूप में नियम थोड़ी होता है। पहले ज़्यादा लिया था, कम करो कम करो कम करो, कम करते जाओ तो चलेगा। पहले कम लिया, अब हम बिल्कुल इतना रखेंगे, बढ़ाते चलो, नहीं, उल्टा नहीं करना। हिरण्य स्वर्ण प्रमाणातिक्रम, चांदी और सोने के प्रमाण का उल्लंघन करना। धन धान्य प्रमाणातिक्रम, पशु तथा अनाज के प्रमाण का उल्लंघन करना। धन धान्य, धन धान्य का धन किसे कहते हैं? पशुओं को धन कहा जाता है, पशुओं को धन, चेतन धन पशु माने जाते हैं। इतने बैल रखे हुए हैं, इतने घोड़े रखे हुए हैं, इतने हाथी हैं, इतने गाय हैं, इतने बछड़े हैं, ये सब पशुधन माना जाता है। इनसे आजीविका चलती है। बैल होता है खेती के काम आता है, गाय होती है दूध देती है, और अन्य पशु पालतू जानवर जो होते हैं, पालतू पशु होते हैं, वो भी किसी न किसी रूप में सहयोगी बनते हैं। तो धन, पशु संबंधी धन, और धान्य अनाज, विभिन्न प्रकार की फसलें, अनाज, ये धान्य कहलाते हैं। तो पशु और अनाज संबंधी जो भी आपने सीमा का निर्धारण किया था, जो भी आपने सीमा बनाई थी, उसका उल्लंघन करना। लोभ में आकर के उल्लंघन होता है। आमदनी अच्छी होने लगी, लोभ भाव बढ़ गया, अरे यार नियम अपने ही ने तो लिया था ना, अब ठीक है चलो ऐसा करे लेते हैं। 10 गाय रखने का नियम लिया था, अब चलो ये वाला कम कर देते, इसमें बढ़ा दो। नहीं, जो नियम लिया है जिस रूप में, उसका पालन करना। ये पशु तथा अनाज के प्रमाण का उल्लंघन करना। दासी दास प्रमाणातिक्रम, नौकर और नौकरानियों के प्रमाण का उल्लंघन करना। पहले कम रखे थे, अब ज़्यादा बढ़ा लिए, ज़्यादा ज़रूरत लगने लगी, इनके प्रमाण का उल्लंघन कर दिया। कुप भांड प्रमाणातिक्रमः, कुप वस्त्र, भांड बर्तन, वस्त्र और बर्तन के प्रमाण का उल्लंघन करना। कितने वस्त्रों की जरूरत है? इतने की जरूरत है, नियम ले लिया,
उसका उल्लंघन करने लगे। देखो एक घटना सुनाते हैं, अमरकंटक की है। 1994 ग्रीष्मकाल चल रहा था। शीतकाल भी किया था 94 का और ग्रीष्मकाल भी किया था। ग्रीष्मकाल में शिविर लगा, बिलासपुर से, अकलतरा से, बुढ़ार से, शहडोल से, डिंडौरी से, आसपास सभी जगह से जैन समाज के बच्चे आए, शिविर लगा। महिला मंडल भी आए। एक दिन की बात है, दोपहर को बिलासपुर क्रांति नगर से कोयला वाले परिवार की मुखियाओं के नेतृत्व में महिला मंडल आया हुआ था। सब बैठी थी महिलाएं, महाराज जी कुछ बताओ, कुछ नियम दो। भाई आप अपने मन से करो। नहीं नहीं, आप अपने मन से दे दो। मैं क्या अपने मन से दूं? आप अपने मन से कोई ना कोई नियम ले लो। नहीं नहीं, आप बताओ। दो चार नियम पूछे। ये रात्रि भोजन हम लोगों का त्याग है। अच्छा, मंदिर तो रोज जाते होगे? हाँ, रोज मंदिर जाते हैं। पूजन वगैरह सामूहिक रूप से सप्ताह में एक दिन कर लेते हैं, वैसे अपने अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। अच्छा, दो चार नियम और पूछे, ये भी नियम वो भी नियम, अब क्या दें? सामान्य तौर पर सब नियम पढ़ रहे हैं, क्या दें अब नियम? नहीं नहीं महाराज, कोई अपने मन से नियम दो। अब थोड़ा सा मैंने विचार किया, फिर मैंने सोचा कि अब ये नया नया महिला मंडल आया हुआ है, बड़े घरों से आई हैं, जरा इनको कोई नियम दो ताकि इनको समझ में आए नियम का महत्व। अच्छा, बाकी तो सब नियम करते हो, लेना है नियम? हाँ लेंगे नियम। ऐसा करो, आप लोग अपनी साड़ियों का प्रमाण बना लो, इससे ज़्यादा साड़ियाँ नहीं रखेंगे। ऐसा कहना था कि सब एक दूसरे को देखने लगे, ये नियम कहाँ से आ गया? ये नियम तो बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि बाकी नियम सब पाल लेते हैं, लेकिन इन नियमों पर कोई ध्यान नहीं जाता। पैंट शर्ट बनवाते हैं लोग, कितने सारे बने बनाए रखे रहते, कोई यूज नहीं करते हैं। किसी को पहनने को नहीं मिल रहे और किसी को पहनने का समय नहीं मिल रहा। बताओ, किसी को पहनने को नहीं मिल रहे और किसी को पहनने का समय नहीं मिल रहा। इस तरह की स्थितियां हैं। जब उनके सामने बात रखी तो बड़े संकोच में आ गए कि मना भी नहीं कर सकते क्योंकि हम ही ने मांगा है, और नियम तो ऐसा है कि अब नियम बनाओ। चलो बताओ किसके पास कितनी है? ये भी पता नहीं था कि किसके पास कितनी है। अब जब यही मालूम नहीं है किसके पास कितनी है, मतलब 2, 5, 10, 15 इतना तो याद रहता है, 20, 25, 30, 40, 50 रखी हैं जमाने भर की, और लाओ और नई, और लाओ और नई। इसमें सब मतलब नियमावली में जो लिखा वस्त्र और बर्तन के प्रमाण का उल्लंघन करना, ये तो नियम ले ही नहीं पाते, और अगर नियम ले लिया तो लिए हुए नियम के परिमाण का उल्लंघन करना। हाँ, उल्लंघन करोगे तो अतिचार माना जाता है। वस्त्र और बर्तन संबंधी जो भी आपने सीमा बनाई है, परिमाण बनाया है, उसका उल्लंघन करना ये अतिचार है। उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये परिग्रह, परिमाण, व्रत संबंधी 5 अतिचार हैं। देखो, जब भी चर्चा आती है सूत्र की तो कुप प्रमाणातिक्रमा ऐसा पाठ भी पढ़ा जाता है, आता है। लेकिन अकेला कुप प्रमाणातिक्रमा कहें तो गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि 5 प्रकार के अतिचारों में 2-2 की जोड़ी बनाई गई। क्षेत्र वास्तु की जोड़ी, हिरण्य सुवर्ण की जोड़ी, धन धान्य की जोड़ी, दासी दास की जोड़ी। अब कुप अकेले में जोड़ी तो बनेगी नहीं, तो छूट गया है ऐसा लगता है। शब्द मूल प्रति में ही छूटा हुआ है, लेकिन अन्य ग्रंथों से उसका समावेश होता है। तो कुप भांड प्रमाणातिक्रमा,
कुप्य यानी वस्त्र और भांड यानी बर्तन। वस्त्र और बर्तन भी परिग्रह में आते हैं क्या? वस्त्र और बर्तन भी परिग्रह में आते हैं, इसलिए इनके प्रमाण का ध्यान रखना। अब देखिए परिग्रह परिमाण संबंधी भावनाएं क्या है? तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का 8वां सूत्र है, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोग और अमनोग इंद्रियों के विषयों में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना, ये अपरिग्रह वृत्त की 5 भावनाएं हैं। मनोग और अमनोग इंद्रियों के विषयों में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना, ये अपरिग्रह वृत्त की 5 भावनाएं हैं। मनोग और अमनोग इंद्रिय के विषयों में, मनोग और अमनोग का मतलब क्या है? जो अपने को अच्छे लगते हैं वो मनोग, और जो अपने को अच्छे नहीं लगते हैं वो अमनोग। इंद्रियों के विषय कुछ इष्ट भी प्रतीत होते हैं, कुछ अनिष्ट भी प्रतीत होते हैं। कभी कभी समय विशेष पर वही चीज इष्ट लगती है और कभी कभी समय विशेष पर वही चीज अनिष्ट भी लगने लगती है। तो ऐसे इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय के विषयों में, मनोग और अमनोग इंद्रियों के विषयों में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना। इंद्रियों संबंधी मनोज्ञ विषय, मनोज्ञ विषय इंद्रियों के मनोज्ञ विषयों में राग होता है, और इंद्रिय संबंधी अमनोज्ञ विषयों में द्वेष होता है। राग द्वेष वर्जनानि, राग द्वेष का वर्जन करना। कौन कौन से इंद्रिय? स्पर्शन संबंधी, रसना संबंधी, घ्राण संबंधी, चक्षु संबंधी और कर्ण संबंधी। इन 5 इंद्रियों संबंधी जो विषय है, राग द्वेष की जो बुद्धि है उसका त्याग करना अपरिग्रह वृत्त की 5 भावनाएं हैं। अपरिग्रह परिमाण वृत्त, अपरिग्रह संबंधी परिमाण वृत्त, 5वें वृत्त संबंधी ये 5 भावनाएं बतलाई गई हैं। मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों में राग द्वेष नहीं करना, वर्जनानि पंच, ये 5 परिग्रह त्याग वृत्त की भावनाएं हैं। और ऐसी भावना भाने से आपके अपरिग्रह का वृत्त पलेगा। जो चीज़ अच्छी लगेगी आप उसको पाने में लालयित रहेंगे, जो चीज़ बुरी लगेगी आप उससे बचने की इच्छा करेंगे। इसमें राग द्वेष होगा और आपका अपरिग्रह का वृत्त पलेगा नहीं। परिग्रह त्याग, परिग्रहानुवृत्त संबंधी उस वृत्त के पालने की ये 5 भावनाएं हैं। भावनाएं हमारे व्रतों को पुष्ट करती हैं, अतिचार हमारे व्रतों को कमज़ोर करते हैं। व्रत कमज़ोर न हो, पुष्ट हो, उसके लिए भावना, और भावना के लिए वातावरण की जरूरत होती है। ज्ञान और वैराग्य का वातावरण हो तो लिए गए संकल्प गृहीत व्रत हमारे आसानी से पल जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता,
राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय, आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार। जैनको ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी, मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर।